हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में सिर्फ 4 टॉपिक। पहला है नर्व सेल के बारे में। आफ्टर दैट हम लोग साइनैप्स के बारे में देख लेंगे, व्हाट इज साइनैप्स। फिर हम लोग देख लेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, और फिर हम लोग ब्रेन के बारे में देख लेंगे। सो 4 टॉपिक लोग कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में आता है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग नर्व सेल के बारे में। सो व्हाट इज नर्व सेल? नर्व एक तरह का सेल है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज नर्व सेल। नर्व सेल में आप देखते हैं, नर्व सेल में सबसे पहले देख सकते हैं कि ये एक सेल है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ सेल। ये मॉडिफाई हुआ है इलोंगेटेड फॉर्म में। इलोंगेटेड फॉर्म में मॉडिफाई क्यों हो रहा है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडिफिकेशन टेक प्लेस, क्योंकि ये लोकेशन और फंक्शन, क्योंकि इसको फंक्शन करना था, सिग्नल यहाँ से रिसीव करना था। ये सिग्नल रिसीव करने के बाद ये सिग्नल को लेके जाना था, इसलिए इलोंगेटेड फॉर्म में हो गया। जैसे आरबीसी का सेल बाइकनकेव शेप का होता है, डब्ल्यूबीसी का सेल जो होता है वो अमीबॉइड शेप का होता है, उसी तरीके से ये जो है ये इलोंगेटेड शेप का होता है। लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी हम लोग नर्व सेल बोलते हैं। ये इसलिए ऐसा है, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन एंड फंक्शन। नेक्स्ट, अब ये नर्व सेल का हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कि इसका क्या क्या पार्ट्स है। तो पार्ट्स में सबसे पहले हम लोग देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला है डेंड्राइट पार्ट। इस पार्ट को हम लोग डेंड्राइट पार्ट बोलते हैं। ये जो है ये साइटोन पार्ट जो या सोमा सेल या न्यूक्लियस बोलते हैं, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा और इसको हम लोग साइटोन बोलते हैं। ठीक है, इस पार्ट को हम लोग साइटोन बोलते हैं, या सेल बॉडी भी बोल सकते हैं और साइटोन भी बोल सकते हैं, या फिर इसको सेल बॉडी बोलते हैं। ओके, आफ्टर दैट इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर एक और रीजन रहेगा जो डार्कली स्टेन्ड रहेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोलस। आफ्टर दैट ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ब्लू कलर का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सॉन बोलते हैं। ये जो ट्यूब जा रहा है, ये ट्यूब जा रहा है, ब्लू कलर का जो ट्यूब अंदर जा रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन। आफ्टर दैट इसी के ऊपर एक ये सेल रहेगा जिसको हम लोग स्वान सेल बोलते हैं, स्वान सेल। और ये स्वान सेल, ये जो स्वान सेल देख रहे हैं, यहाँ पे एक माइलिन शीट का कवरिंग रहेगा। माइलिन शीट का कवरिंग रहेगा। अगर नहीं दिख रहा होगा, रेड से हम दिखा रहे हैं। ये जो शीट देख रहे हैं, ये माइलिन शीट है, माइलिन शीट। दिस इज कॉल्ड माइलिन शीट। और ये अंदर में जो है ये है सेल, ये है सेल, स्वान सेल। दिस इज अ सेल। ठीक है, ये सेल ही बना रहा है, ये शीट को कौन बनाने में हेल्प करता है? हेल्प आउट करता है ये स्वान सेल। तो स्वान सेल माइलिन शीट को बनाता है। तो फिर से बता रहे हैं, पहला डेंड्राइट पार्ट प्रेजेंट रहेगा। ये डेंड्राइट में एक और चीज प्रेजेंट रहेगा जिसको हम लोग बोलते हैं रिसेप्टर्स। दिस इज कॉल्ड रिसेप्टर, दिस इज कॉल्ड रिसेप्टर। इसका नाम है रिसेप्टर, रिसेप्टर। सो सिग्नल विल बी रिसीव्ड। सिग्नल रिसीव कौन करेगा? डेंड्राइट पार्ट में जो रिसेप्टर प्रेजेंट है वो रिसीव करेगा। या सिग्नल को फिर आगे ट्रांसफर कर देंगे, सिग्नल को ट्रांसफर कर देंगे इस साइटोन या फिर सेल बॉडी में ट्रांसफर कर देंगे। यहां से सिग्नल फिर ट्रांसमिट होगा, यहां से सिग्नल ट्रांसमिट होगा इस एक्सॉन टर्मिनल में, एक्सॉन टर्मिनल ट्रांसमिट होगा। ठीक है, ट्रांसमिट होगा। ट्रांसमिट होने के बाद ये लास्ट एक्सॉन एंड में जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन बड या साइनाप्टिक बड। यहाँ पे कोई भी रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं होगा। रिसेप्टर सिर्फ और सिर्फ डेंड्राइट रीजन में ही प्रेजेंट होता है। तो फिर से बता रहे हैं कौन कौन सा पार्ट हुआ यहाँ पे। सबसे पहला पार्ट, ये सबसे पहला पार्ट हो गया डेंड्राइट, डेंड्राइट जो कि सिग्नल रिसीव कर रहा है, बिकॉज उसके पास क्या है? उसके पास रिसेप्टर है। सेकंड है साइटोन, थर्ड है एक्सॉन, फोर्थ है एक्सॉन एंड। एक्सॉन एंड बोल सकते हैं या टर्मिनल बोल सकते हैं, एक्सॉन टर्मिनल भी बोल सकते हैं, एक्सॉन टर्मिनल, या साइनाप्टिक बड भी बोल सकते हैं, एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, दोनों ही नाम। तो ये 4 मेजर रीजन है इस पर्टिकुलर नर्व सेल का। नर्व सेल में और क्या क्या प्रेजेंट रहेगा? ये माइलिन शीथ जो बताए, माइलिन शीथ। तो यहाँ पे सिग्नल जो होता है ये जंप करके ट्रैवल करता है, ऐसे करके सिग्नल यहाँ से जंप करेगा, फिर सिग्नल ऐसे जंप करेगा, फिर सिग्नल ऐसे जंप करेगा। इस तरीके से सिग्नल ट्रांसमिट होता है। ठीक है, जिसमें माइलिन शीथ रहेगा उसमें सिग्नल इस तरीके से माइलिन शीथ के ऊपर, क्योंकि माइलिन शीथ वो एक्ट एज अ नॉन कंडक्टर। ठीक है, वो कंडक्ट नहीं करता है सिग्नल को, इसके ऊपर से सिग्नल जंप कर जाता है। ये इसमें होगा सिर्फ माइलिनेटेड न्यूरॉन में होगा। नॉन माइलिनेटेड में ऐसा कुछ नहीं होगा। नॉन माइलिनेटेड में एक्सॉन के थ्रू जा रहा होगा। तो स्वान सेल क्या बना रहा है? माइलिन शीट बना रहा है। यहाँ पे जो स्पेस प्रेजेंट है, यहाँ पे जो स्पेस दिख रहा है, स्पेस दिख रहा है, उसको हम लोग नोड ऑफ रैनवियर बोलते हैं। देख सकते हैं ये वर्ड, नोड ऑफ रैनवियर। तो अल्टीमेटली मेजर जो न्यूरॉन सेल में ये जो 4 टाइप्स हम लोग लिखे हैं, ये सबसे मेन रीजन है। बाकी आपको एक्स्ट्रा में स्वान सेल, माइलिन शीट एंड नोड ऑफ रैनवियर याद रखना पड़ेगा। तो नर्व सेल में इतना याद रखना है। क्वेश्चन कहां से आता है? क्वेश्चन आता है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ न्यूरॉन और द राइट द टाइप्स ऑफ
द पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन, ये आ सकता है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, व्हाई द सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द डेंड्राइट टू एक्सॉन। डेंड्राइट से एक्सॉन सिग्नल जा रहा होता है, सिग्नल जो है वो डेंड्राइट से एक्सॉन जाता है, रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जाता है। रिवर्स डायरेक्शन में क्यों नहीं जाता है? क्योंकि सिग्नल रिसीव हमेशा रिसेप्टर जहां होगा वहीं से सिग्नल रिसीव होगा। तो रिसेप्टर कहां प्रेजेंट रहता है? रिसेप्टर प्रेजेंट होता है डेंड्राइट रीजन में, इसलिए सिग्नल ये रिसीव करेगा, सिग्नल को रिसीव करने के बाद आगे ट्रांसमिट कर देगा। सिग्नल इस रिसेप्टर इसके पास नहीं है, एक्सॉन एंड के पास कोई रिसेप्टर नहीं है, इसलिए सिग्नल ये रिसीव नहीं कर सकता है। सो सिग्नल ट्रांसमिट यहां से इधर होगा ही नहीं, दैट इज एक्सॉन एंड से डेंड्राइट रीजन में नहीं होगा, डेंड्राइट रीजन से एक्सॉन एंड में होता है। सो नर्व सेल के लिए इतना ही। आफ्टर दैट हम लोग पढ़ेंगे साइनैप्स के बारे में, क्योंकि साइनैप्स क्या होता है। अब ये न्यूरॉन आप देख रहे हैं, अभी न्यूरॉन जो देखे, न्यूरॉन में अब दो न्यूरॉन के बीच में, फॉर एग्जांपल ये न्यूरॉन है, अगला न्यूरॉन का ये जो, अगर फॉर एग्जांपल ये जो पार्ट है, अगर हम न्यूरॉन एक बनाते हैं, जैसे ये एक न्यूरॉन बनाते हैं, ये एक्सॉन बट हो गया, तो अगला न्यूरॉन का डेंड्राइट रीजन यहाँ प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, डेंड्राइट रीजन यहाँ प्रेजेंट रहेगा, मतलब ये न्यूरॉन है, अगला न्यूरॉन का डेंड्राइट रीजन प्रेजेंट होगा। यहाँ एक्सॉन रीजन प्रेजेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि एक्सॉन के पास रिसेप्टर ही नहीं है, क्योंकि ये सिग्नल जब ट्रांसमिट करेगा और अगर अगला एक्सॉन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, फॉर एग्जांपल ऐसा हम बता रहे हैं, और अगला न्यूरॉन का भी एक्सॉन पार्ट अगर यहाँ प्रेजेंट है, तो इसके पास रिसेप्टर ही नहीं है, तो सिग्नल रिसीव ही नहीं होगा। सो ये जो कंडीशन है ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता। ये हमेशा सिग्नल जब भी जाएगा, न्यूरॉन जो अरेंजमेंट होगा, तो न्यूरॉन का अरेंजमेंट होगा एक्सॉन एंड के बाद डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन विल टेक प्लेस। तो इस दोनों का जो गैप होता है उसको हम लोग साइनैप्स बोलते हैं। तो साइनैप्स इज अ गैप बिटवीन टू न्यूरॉन, दैट इज डेंड्राइट ऑफ वन न्यूरॉन एंड एक्सॉन ऑफ अनदर न्यूरॉन, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग साइनैप्स बोलते हैं। अब साइनैप्स में होता क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो एक बार हम जस्ट, व्हाट इज साइनैप्स? साइनैप्स क्या होता है? साइनैप्स इट इज द गैप बिटवीन, इट इज अ गैप बिटवीन two neuron that is axon end of one neuron and dendrite of another neuron. तो सिग्नल ट्रांसमिट कैसे होता है? अब यहाँ पे बता रहे हैं, ये जो सिग्नल लेके आ रहा है एक्सॉन एंड, इसी का वाइडर फॉर्म यहाँ पे बनाया गया है, मतलब यहाँ पे एक्सॉन और डेंड्राइट का एक पार्ट बनाया गया, ठीक है। ये क्या है? ये एक्सॉन टर्मिनल, दिस इज व्हाट एक्सॉन टर्मिनल। तो एक्सॉन एंड है ये, और ये अगला डेंड्राइट का पार्ट है। तो ये सिग्नल लेकर के आ रहा है, जो सिग्नल लेकर के आता है, लिसन, जो सिग्नल लेकर के आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन। प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन जो सिग्नल लेकर के आ रहा है, जो सिग्नल लेकर के आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन बोलते हैं। प्री मतलब पहले, जो कि सिग्नल लेके आ रहा है। पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन जो कि सिग्नल जिसमें हम भेज रहे हैं, तो सिग्नल यहाँ से आ रहा है, सिग्नल इसके अंदर जा रहा है। अब सिग्नल इसके अंदर क्यों जा रहा है? क्योंकि इसके पास रिसेप्टर प्रेजेंट है। देख सकते हैं ये जो लिखा हुआ है, ये है रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, रिसेप्टर प्रेजेंट है जो कि सिग्नल को रिसीव करेगा। अब सिग्नल आ किस फॉर्म में रहा है? केमिकल के फॉर्म में। यहाँ जो आ रहा है ना, ये सिग्नल अभी केमिकल के फॉर्म में। केमिकल के फॉर्म में इसका मतलब ये साइनैप्टिक वेसिकल के अंदर, मतलब एक मेम्ब्रेन है और मेम्ब्रेन के अंदर केमिकल्स प्रेजेंट है, केमिकल्स प्रेजेंट, और वो केमिकल्स को हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर ऐसा केमिकल है जो कि सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है, तो दैट सिग्नल को हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर का जो एग्जांपल होगा, जैसे डोपामीन, एसिटाइलकोलिन, ठीक है, और भी एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, बहुत सारा है न्यूरोट्रांसमीटर जो कि सिग्नल को लेके जा रहा है। तो ये सिनैप्टिक वेसिकल के अंदर केमिकल है। ये केमिकल एक्सोसाइटोसिस के थ्रू, मतलब ये जो ये वेसिकल है वो यहाँ पे मेम्ब्रेन में फ्यूज हो जाता है, और जैसे ही फ्यूज हो जाता है
सारा केमिकल्स बाहर निकल जाता है इस गैप में। इस गैप को हम लोग साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। ये पूरा कंडीशन को हम लोग साइनैप्स बोलते हैं, गैप को हम लोग साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, पर्टिकुलर इस स्पेस को। और पूरा ये जो प्री साइनेप्टिक पोस्ट साइनेप्टिक ये मैकेनिज्म जो है कंप्लीट को हम लोग साइनैप्स बोलेंगे। तो ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट में हम क्या रिलीज करती है, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव कौन करेगा, ये रिसेप्टर। रिसेप्टर रिसीव करने के बाद सिग्नल को फिर से वही सिग्नल को हम लोग डेंड्राइट में रिसीव कर लिए और फिर से डेंड्राइट में रिसीव कर लिए, तो डेंड्राइट से फिर से इसको हम लोग रिसीव करने के बाद फिर सेल बॉडी, एक्सॉन, फिर एक्सॉन एंड में चले जाए। तो सिग्नल हम लोग रिसीव करते हैं कहाँ पे, सिग्नल रिसीव करते हैं डेंड्राइट रीजन में, दैट इज पोस्ट साइनेप्टिक। यहाँ पे इस कंडीशन में हम लोग इसको पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन बोलेंगे, क्योंकि सिग्नल आ यहाँ से रहा है प्री साइनेप्टिक, जा किसमें रहा है, पोस्ट साइनेप्टिक। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्लासिफिकेशन, और आफ्टर दैट ब्रेन के बारे में पढ़ लेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम में हम लोग देखेंगे दो टाइप का नर्वस सिस्टम यहाँ पे, सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पीएनएस का मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में फिर से दो टाइप आएगा, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आएगा, ठीक है, एक ये सोमैटिक या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यहाँ पे एक ऑटोनॉमिक और एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक में फिर से दो टाइप आता है, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक और एक सिंपैथेटिक। और सोमैटिक में फिर से दो टाइप आएगा, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। ठीक है। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये जो ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है, इसको हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि हम लोग का बॉडी का सेंटर में प्रेजेंट है, इसलिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आएगा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल मतलब जो पेरिफेरी में, साइड में, जैसे ये मेन बॉडी पार्ट हो गया, ये मेन बॉडी पार्ट हो गया, ये जो है ये मेन सेंटर बॉडी पार्ट हो गया, और इससे जो ये है पेरिफेरी, साइड में, ये साइड में नर्व्स निकल रहा है, साइड में नर्व्स निकल रहा है, तो ये जो साइड में निकल रहा है उसको हम लोग पेरिफेरल बोलते हैं, पेरिफेरी में। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो टाइप आएगा, एक क्रेनियल नर्व्स, अगर ब्रेन से कोई नर्व्स निकल रहा है, लिसन, अगर ब्रेन से कोई नर्व्स निकल रहा है, ब्रेन से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रेनियल नर्व्स। और अगर ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये बीच वाला, इससे अगर कोई ये नर्व्स निकल रहा है, जैसे ये रेड कलर का जो बना है, ये क्या है, ये स्पाइनल नर्व्स। तो अगर ब्रेन से निकलेगा तो क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड से निकलेगा तो क्रेनियल नर्व्स, बट साइड में निकल रहा है इसलिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो टाइप का नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक जो अपने आप हो रहा है, मेरे कंट्रोल में नहीं है, जैसे एग्जांपल पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक क्या होता है, नर्वस सिस्टम को इंक्रीज कर देता है, मतलब सिग्नल इंक्रीज कर देता है, वो इंक्रीज करता है इन द सेंस हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट ड्यूरिंग स्ट्रेस सिचुएशन। ये सिग्नल मतलब ये जो सिस्टम होता है उसको हम लोग ऐसा नर्वस सिस्टम, ऐसा नर्व्स जो कि रेस्पिरेटरी रेट, कार्डियक रेट इसको इंक्रीज करेगा, पैरासिम्पैथेटिक जो उसको डिक्रीज करेगा, घटा देगा। तो ये दोनों ही मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये अपने आप होता है ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, जैसे एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज हुआ तो वो ब्रेन दैट इज नर्व्स के थ्रू हम लोग हार्ट रेट और कार्डियक रेट और ये आपका रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, बट दोनों ही रेगुलेट होता है बाय द नर्व्स, और वो नर्व्स का नाम है पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक याद रखना है को इंक्रीज करता है, पैरासिम्पैथेटिक उस चीज को डिक्रीज करता है, दैट्स इट। बट मेरे कंट्रोल नहीं है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये सोमैटिक क्रेनियल नर्व्स जो कि ब्रेन से निकल रहा है, और स्पाइनल नर्व जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहा है, क्योंकि साइड में निकल रहा है इसलिए नाम हो जाएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्योंकि सेंटर में प्रेजेंट है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेंटर में प्रेजेंट है, हम लोग का बॉडी का सेंटर में प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लास्ट हम लोग देख लेते हैं ब्रेन के बारे में कि ब्रेन क्या है, ब्रेन का फर्दर कॉम्पोजिशन या फिर क्लासिफिकेशन। ब्रेन का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, इसमें फोर ब्रेन आता है, मिड ब्रेन और फिर हाइंड ब्रेन।
फोर ब्रेन में सेरिब्रम, फिर हाइपोथैलेमस, और फिर ऑल्फैक्टरी लोब्स भी बोल सकते हैं। हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, मेड्यूला, और फिर पॉन्स वोरोली। ये है क्लासिफिकेशन। अब ब्रेन का जो साइड दिख रहा है ना, ये हाफ पोर्शन, हाफ हेमिस्फेयर दिख रहा है, मतलब हम लोग का ब्रेन जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ये इसको बोलते हैं राइट हेमिस्फेयर, इसको बोलते हैं लेफ्ट हेमिस्फेयर। अब ये इस पार्ट को हटाएंगे तो ये जो साइड से जो दिखेगा, साइड से, तो वही साइड से ये दिख रहा है, ठीक है। ये आगे से नहीं दिख रहा है, ये साइड से दिख रहा है। मतलब अगर हम ब्रेन का इस पार्ट को हटा दिए तो जो रीजन दिखेगा ना वो यहाँ है, मतलब हाफ हेमिस्फेयर आपको दिख रहा है, वो भी साइड से दिख रहा है। तो अब ये ब्रेन में कौन कौन सा रीजन है वो हम लोग देखेंगे। तो ये जो पार्ट देख रहे हैं ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट, तो लार्जेस्ट पार्ट सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये लार्जेस्ट पार्ट कैसे, तो ये जो दिख रहा है आपको, ये सेरिब्रम, ये पूरा सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, क्योंकि ये मेजॉरिटी ऑफ फंक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे थिंकिंग को, स्पीच को, मेमोरी को, इंटेलिजेंस को, क्रिटिकल थिंकिंग को, लॉजिकल रीजनिंग को, ये सब कंट्रोल करने में हेल्प कौन करता है, सेरिब्रम हेल्प करता है। इसलिए मेजर पार्ट जो होता है वो सिग्नल का, दैट इज वो ब्रेन का, वो सेरिब्रम ही होता है, ज्यादातर कंट्रोल यही करता है। हाइपोथैलेमस इसके जस्ट नीचे है, देख सकते हैं यहाँ पे हाइपोथैलेमस रीजन प्रेजेंट, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस जो रीजन है ये जनरली करता क्या है, ये बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, बॉडी टेम्परेचर, और हंगर, जैसे हमको भूख लग रहा है तो ये भी कंट्रोल करता है हंगर को, थर्स्ट को, फुलनेस का। जो अगर फॉर एग्जांपल आप खाना खा चुके हैं तो पेट भर गया, तो वो सिग्नल कौन पहुंचाएगा कि हाँ पेट भर चुका है, तो वो भी सिग्नल ये हाइपोथैलेमस के थ्रू आएगा। ऑल्फैक्टरी लोब्स, हम लोग जो स्मेल करते हैं तो जो सिग्नल जा रहा है ब्रेन में, किस पार्ट में जा रहा है, तो ऑल्फैक्टरी लोब्स के थ्रू, ऑल्फैक्टरी लोब्स में जा रहा है। नेक्स्ट मिड ब्रेन जो है, मिड ब्रेन, ये स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है, स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है बोल सकते हैं, स्लीप साइकिल को। नेक्स्ट सेरिबेलम जो है वो पोस्चर को रेगुलेट करता है, पोस्चर, हम लोग का पोस्चर और बैलेंस में मेंटेन करता है। जैसे हम लोग चल रहे हैं या दौड़ रहे हैं या साइकिलिंग कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वहां पे जो बैलेंस में हेल्प आउट करता है वो सेरिबेलम। सेरिबेलम कौन सा रीजन है, ये रीजन है सेरिबेलम। तो ये था फोर ब्रेन, फिर बीच में मिड ब्रेन, और सबसे लास्ट में हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, जैसे हम लोग का रीजन है फोर ब्रेन, उसके नीचे मिड ब्रेन, उसके नीचे हाइंड ब्रेन। तो ये फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन, और हाइंड ब्रेन सबसे लास्ट में होता है सेरिबेलम। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट भी बोल सकते हैं, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है सेरिबेलम, सेकंड लार्जेस्ट। आफ्टर दैट क्या प्रेजेंट होता है, ये ब्रेन स्टेम है, यहाँ पे ही आपका ये पॉन्स और मेडुला, ये जो रीजन है ये मेडुला ऑब्लोंगाटा, मेडुला। ये क्या कंट्रोल करता है, ये वॉमिटिंग, रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेशन को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। ये वॉमिटिंग, सलाइवेशन, ब्लड प्रेशर, ये सब को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। यहाँ पे ये जो रीजन है ये, इसको बोलते हैं पॉन्स वोरोली, ये भी क्या कंट्रोल करता है, ये इनवॉलेंटरी एक्शन को, कुछ इनवॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो लास्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, आज हम लोग क्या क्या पढ़े। सबसे पहले न्यूरॉन के बारे में पढ़े कि नर्व सेल कैसा होता है, उसका पार्ट्स क्या होता है, सिग्नल कहाँ से कहाँ जाता है वो पढ़े। आफ्टर दैट साइनैप्स के बारे में पढ़े कि गैप किसको बोलते हैं, और सिग्नल जो ट्रांसमिट होता है न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू कैसे होता है। आफ्टर दैट हम लोग क्लासिफिकेशन की नर्व्स जो होता है वो कितना टाइप्स का होता है और उसका काम क्या है, रोल क्या है। और आफ्टर दैट लास्ट हम लोग पढ़े ब्रेन के बारे में कि ब्रेन में व्हाट आर द टाइप्स और उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, या फिर इसके आगे हम लोग ब्रेन दैट इज प्लांट के बारे में, प्लांट मूवमेंट के बारे में पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू, आज के लिए इतने ही रहेंगे।